हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन। आपका चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने टॉपिक दिया पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन। पिछले टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके थे पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कितने तरीके के पार्टनरशिप होते हैं वो आपको लर्न हो गया होगा। And today's topic partnership deed and registration। तो पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में हम जानते हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? ए पार्टनरशिप इज voluntary association of people who came together for achieving a common object। इसमें क्या होता है कि अपनी इच्छा से पार्टनर आते हैं कंपनी में और वो जो कंपनी का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करते हैं। In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, condition, and all aspects concerned the partner is essential, so that there is नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमंग द पार्टनर। अब इसमें क्या होता है कि जब पार्टनर्स आते हैं इंटर करते हैं पार्टनरशिप में, एक क्लियर एग्रीमेंट बनता है कंडीशन और ऑल एस्पेक्ट के थ्रू, और वो भी पार्टनर के मर्जी से, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आपको न रहे। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस फॉर्म या पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो उसमें सारे बातों का क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सा वर्क है या कौन सा टर्म एंड कंडीशन है, वो दोनों को करना है। सच एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों होता है। इवन थ्रू इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट, इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट as it a constitute and a evidence of the condition agreed upon। अब क्या होता है कि आपको भी पता है ये रिटन ओरल दोनों होता है, तो ओरली में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं तो वो लीगली होते हैं, क्योंकि कभी भी आप उसको दिखा सकते हैं, कभी भी आप उसको एक्सप्रेस करके दिखा सकते, प्रूफ के थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन ओरली आप कैसे उसको शो कर सकते हैं? वो तो ओरली है, आपने मुंह से बोला चलो ठीक है, बाद में आप बात से पलट भी सकते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। तो इसलिए रिटन फॉर्म में होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूडेड द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। अब इसमें कुछ आस्पेक्ट्स हैं, जब आपके रिटन फॉर्म में जो भी रहेंगे उसमें कैसे आप उसमें डिनोट करेंगे। नेम ऑफ फॉर्म का नाम बताएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ ए बिजनेस। अब अपने बिजनेस का नेचर बताएंगे, मतलब किस तरीके का हमारा बिजनेस है और उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब कहाँ पे है, वो एक मतलब आउट ऑफ मतलब सिटीज़ है या सिटी के अंदर है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा ही मतलब एक इंटरनल एरिया में रहती है, वो बीचों बीच शहर की नहीं रहेगी, क्योंकि वो फैक्ट्री है, स्मोकिंग है, उसकी क्या कचड़े हैं, वो सभी चीज़ें निकलती हैं जो शहर से थोड़ा दूर बनाया जाता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन फॉर ए बिजनेस, दोनों चीज़ देखा है आपका किस तरीके का बिजनेस है और उसका लोकेशन कहाँ है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, आप कितने साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म, वैसे तो सभी लोग बिजनेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बिजनेस करते हैं, लेकिन एक ड्यूरेशन आपको शो करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, अब कौन सा पार्टनर कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये भी आपको शो करना पड़ेगा। वो सभी पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल ला के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस जब भी कंपनी को होगा, कोई ज़रूरी नहीं कंपनी को हमेशा प्रॉफिट ही होगा या हमेशा लॉस ही होगा, जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो से कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो से कर रहे हैं या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को आपको शो करना पड़ेगा। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, अब सभी पार्टनर की ड्यूटी ऑब्लिगेशन क्या कार्य है, ये सभी चीज़ों को आपको शो करना पड़ेगा। सैलरी एंड विड्रॉ ऑफ द पार्टनर, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी पे दिया जा रहा, कोई पार्टनर हो सकता है पैसा निकाला हो बिजनेस से, ये सभी आपको शो करना पड़ेगा। टर्म गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड
एक्सप्लोशन ऑफ ए पार्टनर। अब इसमें क्या है, कुछ टर्म होते हैं जिसमें कभी कभी बीच में पार्टनर को हम एक दो पार्टनर को और ले लेते हैं, कोई पार्टनर रिटायरमेंट भी हो जाता है, कोई एक्सप्लोशन ऑफ पार्टनर हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसको भी शो करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप मतलब इसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्लास 12 में आपको पार्टनर्स आएगा। पार्टनर के पूरे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें बताता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो ये भी आपको शो करना पड़ता है। प्रोसीजर फॉर ए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म ख़त्म हो रही है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है फर्म नहीं चलती है तो वो बंद होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होगा वो आपको देना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ ए अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग। अब आप अकाउंट को क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और ऑडिट भी करना नेसेसरी है, क्योंकि आप यही नहीं रखिए कि आप हमेशा सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग इज़ द मस्ट, क्योंकि वहाँ कहीं भी आप हो सकता है कि उसमें कमियां निकल सकती हैं, तो ऑडिट कराना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मेथड ऑफ ए सॉल्वेंसिंग डिस्प्यूट। अब मेथड ऑफ सॉल्वेंसिंग का भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अब आप पार्टनरशिप डीड बन गया, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड हो गया, तो अब रजिस्ट्रेशन, आपने जो फॉर्म खोला है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी तो कराएंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आप करा भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंपनी की, या नहीं भी करा सकते, लेकिन दिस इज़ द मस्ट फॉर द कंपनी। रजिस्ट्रेशन इज़ द मस्ट फॉर द कंपनी, बिकॉज एनी डिस्प्यूट एंड एनी मतलब कोई भी जो भी झगड़े झंझट होते हैं वो आपको क्लियर होंगे विद द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्लियरेंस होगा वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स नाउ गोइंग ऑन टॉपिक। रजिस्ट्रेशन of a partnership form means the entering of the firm's name in the register or of a firm kept with the register of a firm. It provides a conclusive proof of the existence of partner. अब इसमें बता रहा है कि जब हम बिजनेस में इंटर करते हैं, फॉर्म में इंटर करते हैं, फॉर्म के नेम में इंटर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं फॉर्म को। और प्रोवाइड क्या, कंक्लूजन प्रूफ द एक्सटेंस ऑफ पार्टनर। अब प्रोवाइड मतलब एक तरह का प्रूफ रहता है आपके पास। इट इज़ ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर। ये ऑप्शनल है पार्टनरशिप के लिए। मैंने पहले ही इन्फॉर्म आपको किया था कि दिस इज़ ऑप्शनल, आप पार्टनर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं। इन केस ऑफ फॉर्म डज नॉट ए गेट रजिस्टर, मान लीजिए कि द फॉर्म, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप फॉर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो इट इज़ डिप्राइव्ड of a many benefit. The consequence of non-registration of a firm are as follow. Deprive means होता है कि एज ए हिंदी मीनिंग होता है वांछित, मतलब उस चीज़ से आप मतलब वो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। जो भी है रजिस्टर होने का एक प्रॉफिट होता है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे कंपनी को तो उससे उसकी प्रॉफिट से आप मतलब आपको नहीं मिल सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्सिक्वेंसी है वो देख लीजिए क्या आएगा जब आप बिजनेस को रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज द पार्टनर अनरजिस्टर्ड फॉर्म। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फॉर्म और द अदर पार्टनर। अब कोई पार्टनर है जो कंपनी में काम कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है, या उसी कंपनी के पार्टनर पे या अदर किसी पार्टनर पे वो क्या कर सकता है, केस नहीं करता। सूट तो होता केस करना, वो केस नहीं कर सकता है क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड नहीं हैं। देन यू कैन नॉट फाइल द सूट। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब फॉर्म भी है वो भी किसी थर्ड पार्टी पे आप केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज you not a get a register, then you can not file the suit। क्योंकि फॉर्म का कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर होते हैं जो आपका फॉर्म में पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपके ऊपर मतलब वो पैसे को क्या होते हैं इधर उधर कर देते हैं, फिर पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उनके ऊपर केस नहीं कर सकती क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं।
क्योंकि कहीं भी आप फाइल करेंगे, केस करेंगे, तो पहले आपका प्रोसीजर देखें कि आप कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है, लीगली तौर पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप खुद लीगल नहीं है तो दूसरे पे कैसे आप फाइल कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका, द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म है जो अगेंस्ट द पार्टनर के भी अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। अगर कोई आपके ही कंपनी में पार्टनर है तो उसको भी आप नहीं कर सकते हैं केस। मतलब ये ओवरऑल यही कहना चाह रहा है कि आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, सूट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग अंडर द रजिस्टर्ड। Then in a view of this consequence, it is therefore advisable to get the form registered. And this topic is a reminder to कि कंपनी को रजिस्टर होना मस्ट होता है, क्योंकि इतनी आपको प्रॉब्लम देखने के बाद होगा कि नहीं कंपनी रजिस्टर रहेगी तो हम किसी पे भी फाइल कर सकते हैं। According to the Indian Partnership Act, this is the act for the partnership 1932. You can learn this act because it is an important thing in the 12th class, because always question arise related to this in the board exam and your or a normal exam, home exam. Then you learn this act, Partnership Act 1932. The procedure for getting a form registered is as a follow. कुछ आपको प्रोसीजर बता रहे हैं। Submission of application in the prescribed form to the register of the firm. The application should be contain the following partner. अब अगर जब एप्लीकेशन आप सबमिशन कर रहे हैं फॉर्म रजिस्टर के पास फॉर्म के, तो आपको कुछ उसमें चीज़ों को बताना पड़ेगा। नेम ऑफ द फॉर्म, आपके फॉर्म का नाम क्या है। लोकेशन ऑफ द फॉर्म, आपके फॉर्म का लोकेशन क्या है, आपका फॉर्म कहाँ है, वेयर इज योर फॉर्म। नेम ऑफ द अदर्स प्लेस वेयर द फॉर्म कैरी ऑन बिजनेस। आप फॉर्म के प्लेस, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन ए बिजनेस। हो सकता है अदर प्लेस पे वहाँ से आप कैरी कर रहे बिजनेस का, उसका भी नेम देना पड़ेगा। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फॉर्म। अब कोई पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका भी डेट होना चाहिए कि किस डेट पे वो ज्वाइन कर रहे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के नेम और एड्रेस भी देना पड़ेगा आपको। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप कितने दिन के लिए है, 6 साल के लिए, 7 साल के, या लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए है। ये सभी चीज़ें आपको डिनोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर। आपका एप्लीकेशन सभी पार्टनर के अकॉर्डिंग साइन होना चाहिए। डिपॉजिट ऑफ ए रिक्वायर्ड फी विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। अब आपको जो रजिस्ट्रार का फॉर्म है, फ़ी है, वो भी आपको देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ी लगती है, तो वो फ़ी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ ए फॉर्म एंड विल subsequently issue ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जब आप फॉर्म चलाने लगे हैं, आपका फॉर्म अब रन करने के अकॉर्डिंग है, तो आपको सर्टिफिकेट जो भी है रजिस्ट्रेशन का वो सबमिशन करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। दैट इज फाइन। और आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।